मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नाम से एक कथित पत्र सामने आया। इस पत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को संबोधित करते हुए इंदौर की लगातार उपेक्षा और पिछले 2.5 वर्षों से असहयोग मिलने का दावा किया गया है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले पर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। दरअसल सामने आई कथित पत्र में दावा किया गया है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम को लिखते हुए कहा कि उन्हें पिछले 2.5 वर्षों से केवल असहयोग, उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि इंदौर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास कार्य लगातार लंबित और सरकार के स्तर पर उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। पत्र में सबसे पहले इंदौर के मास्टर प्लान का मुद्दा उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि मास्टर प्लान 2 साल पहले ही सीएम को भेजा जा चुका था। विभागीय स्तर और मुख्य सचिव के साथ कई दौर की चर्चा भी हुई, लेकिन आज तक इसे मंजूरी नहीं मिली। इतना ही नहीं, पहले भेजे गए पत्रों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन रीजन के नाम को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। पत्र में कहा गया है कि इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी और पूरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र इंदौर केंद्रित है। इसके बावजूद अधिसूचना में इसका नाम उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन रखा गया, जिससे इंदौर की पहचान और महत्व कम हुआ है। कथित पत्र में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पुनर्गठन का मुद्दा भी उठाया गया। इसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय की नई इकाइयां भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में प्रस्तावित है, जबकि इंदौर जैसे बड़े शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्र की अनदेखी की गई है। पत्र में यह भी उल्लेख है कि इंदौर में वर्षों पुराना SGSITS संस्थान और 50 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद शहर को यह अवसर नहीं मिला। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। पत्र के अनुसार 650 से अधिक MSME और 176 बड़े उद्योग होने के बावजूद पीथमपुर में राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सेंटर जैसी सुविधाएं अब तक विकसित नहीं की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। यही नहीं, इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार, सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों में इंदौर की अनदेखी और जल संकट के दौरान विशेष राहत नहीं मिलने जैसे मुद्दों का भी जिक्र इस कथित पत्र में किया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इंदौर की जनता की आवाज सार्वजनिक मंच पर उठाना उनकी मजबूरी होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से इस कथित पत्र को लेकर सवाल किया। पहले उन्होंने इसे पार्टी का आंतरिक विषय बताते हुए कहा कि इस पर संगठन स्तर पर चर्चा चल रही है और फिलहाल वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उनका बयान पूरी तरह बदल गया। मीडिया के दोबारा सवाल पूछने पर विजयवर्गीय ने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इंदौर के समाचार पत्र में यह खबर छपी है। पत्र वालों से पूछिए कि जानकारी कहां से आई, सही है या फिर गलत, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि मंत्री का रुख पूरी तरह बदल गया? क्या यह केवल एक कथित पत्र है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? क्या संगठन या पार्टी नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद बयान बदला गया या फिर इस पत्र की प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़े हो गए? फिलहाल इस पूरे मामले पर ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है और ना ही इस कथित पत्र की स्वतंत्र रूप से पुष्टि हुई है। ऐसे में इस विवाद की सच्चाई आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक कथित पत्र है या मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े घटनाक्रम का संकेत? ऐसी एक न्यूज सामने आई है कि आपके द्वारा इंदौर को लेकर एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इंदौर की उपेक्षा के जिक्र उस पत्र में किया गया है। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको सर? ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है इंदौर का, उसमें ये छापा है। तो समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहाँ से